भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन क्या वो टाल पाए? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे पाखंडी ढाबाओ, तुमने अध्यात्म मार्ग का बेड़ा गर्क कुछ इस प्रकार कर रखा है कि इसको सच बताने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। 9 जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव वक्तव्य, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी महाभारत को नहीं रोक पाए, तुम्हारे रामचंद्र जी सीता हरण दशरथ मरण नहीं रोक पाए, राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, दशरथ जी का मरण इसे नहीं रोक पाए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब तुम्हारी राधा रानी जी समाज के सामने, सबके सामने भगवान श्री कृष्ण से शादी नहीं कर पाई, और भी तुम जितनों को मानते हो, कोई नहीं मिटा सकता, केवल शंकर जी मिटा सकते। शंकर जी अपनी पत्नी की क्या मृत्यु टाल पाए? वो कुछ नहीं कर पाए या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो भगवान कैसे हुए, पहले तो ये बताओ। और दूसरी बात, तुम कहते हो ये भगवान है, तो भगवान कुछ भी कर सकता है ये तो हमने सुना था, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर सकता ये पहली बार सुन रहे हैं तुम्हारे मुंह से। और दूसरी तरफ तुम ये भी कहते हो कि भक्ति करो। जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकता, जब किसी के पाप नाश हो ही नहीं सकते, तो हम भक्ति करें क्यों करेंगे ये दिखावा? आखिर क्या बेस है भक्ति करने का, क्या लाभ है भक्ति करने का फिर, जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकता? तो ये तो मैं तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान घोर पाप को भी नाश कर देता है, कुछ भी हो सब कुछ नाश कर देता है भगवान। तुम अज्ञानी हो, निरे मूर्ख हो, कक्षा 2 के बच्चे से तुम हार जाओगे ज्ञान चर्चा में। वो दिन दूर नहीं जब समाज तुम्हें तुम्हारी ही गद्दी से उठाकर फेंकेगा। तुमने वो कारनामे कर दिखाए।